एफआईएस डीआईएस के एक्शन से हो जाती है। कई सेशन से एफआईएस की तरफ से हम देख रहे थे, एटलीस्ट 2 से 3 सेशन से तो बिकवाली के डेटा आ रहे थे और कल के डेटा हमने देखा करीब 1076 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी। 3 सेशन की बिकवाली के बाद एफआईएस अब खरीदारी का आंकड़ा कल दिखा रहे हैं। टू अर्ली टू से कि एफआईएस वापस खरीदारी के आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि लगातार खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड जो है इस वक्त तो जारी है, लेकिन डीआईएस का सपोर्ट अब भी बरकरार। एफआईएस से भी बेहतर खरीदारी के आंकड़े डीआईएस की तरफ से लगातार 29 मई से लेकर 4 जून तक। अभिषेक, अच्छे आंकड़े डीआईएस तो सपोर्ट कर रहे हैं, एफआईएस की खरीदारी अब देखने को मिली है। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल कल ये आंकड़ा आया 1000 करोड़ का, बहुत ही छोटा है ये। 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ जब आए तो थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ से इंप्रूव होता हुआ दिखे। और 1000 करोड़ देखिए कैश में उन्होंने खरीदा है, 1076 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए तो 517 करोड़ रुपए की सेलिंग भी है, तो नेट कितना हो गया, 500 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया। और कल बहुत सारी ब्लॉक डील भी थी बाजार में। तो ये आंकड़े अपने काम के ज़्यादा हैं नहीं। हाँ, डीआईआईज ने 12वें सत्र में खरीदारी की है और कल 2,500 करोड़ रुपए की ठीक ठाक एक बाइंग हुई है। और ये डीआईआईज के सपोर्ट के चलते ही हम देख रहे हैं कि बाजार अगर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से बार बार अगर बाउंस बैक कर रहा है ना, तो वो घरेलू फंड्स के सपोर्ट की बदौलत है। करीब करीब 1.5 महीने हो गए, मैं डेटा चेक कर रहा था, 21 अप्रैल से अब तक करीब 1.5 महीने के आसपास से समय है, 24,000 से 25,000 की रेंज में निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो एफआईज बाजार को चलने नहीं दे रहे हैं, डीआईज गिरने नहीं दे रहे हैं, और ये बाजार की स्थिति बनी हुई है। अब फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार है, वो फ्रेश ट्रिगर देखते हैं कि क्या आरबीआई थ्रस्ट देगा इकोनॉमी को, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल के अगर हम सत्र की बात करें तो कल भी एक रेंज बाउंड ही कारोबार हमने होता हुआ देखा था। निफ्टी के लिए बमुश्किल 110 अंकों के आसपास की रेंज थी और दोनों के दोनों इंडेक्स 77 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए हैं। तो 3 दिन की जो कमजोरी है निफ्टी में थमी तो है, लेकिन क्या रेंज से बाजार निकलेगा, ये देखने वाली चीज है। मुझे लगता नहीं कि जब तक 25,000 के ऊपर जाकर डिसाइसिवली बाजार टिकता नहीं है तब तक कोई मूव आएगा। कल के सत्र में अगर हम देखेंगे, अगर मानसी और शरद, तो एक चीज ये रही कि जो सेगमेंट्स ऐसा लग रहा था कि नहीं पॉलिसी के इंपैक्ट के चलते चलेंगे, तो कल थोड़ा सा पॉज देते हुए दिखे। कल बैंकिंग शेयर भी थोड़े से ठंडे हुए, सरकारी बैंकों में हम तूफानी तेजी देख रहे थे, वो भी थोड़े से नीचे आए। कल के सत्र में अब जो पुरानी थीम थी रेलवे, डिफेंस, पावर, पीएसयू, कल ये एक्टिव जरूर दिखाई दे रही थी। एक चीज और है, निफ्टी बैंक के ना चलने के पीछे जो मुझे लग रहा है वो ये कि देखिए डाइवर्जन साफ साफ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक की चाल अलग है, आईसीसी बैंक की चाल अलग है। एचडीएफसी बैंक कल डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ है, आईसीसी बैंक की बात करें तो आधे % के आसपास की नरमेरी, तो फिर चलेगा कैसे, ये सवाल है। तो मामला ये है कि एफआईएस की बाइंग आ गई है, लेकिन जब तक फुल फोर्स से बाइंग नहीं आएगी तब तक शायद एक रेंज में बाजार आपको फंसा हुआ दिखाई देगा। ट्रिगर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स घरेलू ट्रिगर भी हैं, ट्रिगर विदेशों से भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ न कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं शी जिनपिंग के साथ बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है, कितनी कंस्ट्रक्टिव बात होती है। हालांकि वो चीन के पक्ष में होगी या फिर अमेरिका के पक्ष में होगी, मतलब आपके लिए सेंटिमेंट के तौर पर एक बूस्टर हो सकता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा वहां से आपके लिए पॉजिटिव निकल के नहीं आएगा। हमारा तो ऑलरेडी मैक्रोज वगैरह ठीक ठाक है। ले दे की बात आ जाती है वही कि एफआईएस का पार्टिसिपेशन आएगा कब, ये थोड़ा आउटफ्लो हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से। अब 3 सत्र की लगातार बिकवाली हुई है जून सीरीज के पहले दिन में, और उसके बाद छोटी सी खरीद, ठीक है, ये बाइंग आई है। अगर ये सस्टेन होती है तब जाके कॉन्फिडेंस को ऐड करेगी, अदरवाइज आज तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, एफआईएस से भी थोड़े से न्यूट्रल साइड के ही संकेत हैं। आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में 18,900 करोड़ रुपए के आसपास की कल सेलिंग हुई है, और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर भी 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो ये कैश में एक छोटा सा आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय बाजार को सपोर्ट करने के ये काम आएगा नहीं। 3 दिन के सेलिंग के बाद एफआईएस की वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंगली निफ्टी ने भी जो है अपनी 3 दिन के लूजिंग सेशन को जो है आप कह सकते हैं स्नैप किया है, और ब्रॉडर इंडेसेस यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग आपको देखने मिला है। मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, यहाँ पे आपको एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। विक्स भी जो है
कह सकते हैं टुवर्ड्स लोअर लेवल से। ग्लोबल क्यूज़ तो ऑफकोर्स मानसी ने भी कहा कि अभी भी मिक्स्ड या वीक हैं, इसलिए गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड भी आप देखिए तो स्टार्ट हो रहा है तो फ्लैटिश या थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बायस पे। लेकिन अभिषेक, निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है? आज वीकली एक्सपायरी भी है और ऑफ कोर्स कल भी देखें तो वॉलेटिलिटी रहेगी, आरबीआई एमपीसीए खास करके निफ्टी बैंक पे नज़र रहेगा। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के सेटअप्स क्या लग रहे हैं वो बताएं, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? शरद, लगता है कि जब तक पॉलिसी गुजर नहीं जाती है तब तक ना रेंज में ही रहेंगे, चाहे निफ्टी की बात कर ले और चाहे निफ्टी बैंक की बात कर लें। और निफ्टी को जो दिशा देने का काम करेगा निफ्टी बैंक ही करेगा, क्योंकि ट्रिगर उसके लिए मजबूत आएगा। वैसे तो अगर रेट कट आता है अगर तो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो पहले जो फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्टेड होते हैं पहले उन पर असर आएगा और वो फिर निफ्टी को भी पुश करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि आज कोई बहुत कोई हैपनिंग डे रहने वाला है। हाँ, आज चूंकि एक्सपायरी है वीकली, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे, उस पर नज़र रहेगी। अदरवाइज एक रेंज का ही बाजार मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में रहेगा। एफआईज की बात में एक पॉइंट छूट गई थी। देखिए 20% के नीचे की उनकी लॉन्ग होल्डिंग है, 17-18% के आसपास के आंकड़े हैं, तो गुंजाइश तो है एफआईज के पास बाइंग करने को लेकर। अब यहां से ज़्यादा बेचेंगे नहीं, ये एक पॉजिटिव आप करके चल सकते हैं। 4.5% रेट कट की उम्मीद है शरद। देखते हैं 4.5% अगर आया तो शायद उतना बाजार उत्साहित नहीं होगा, 0.5% आएगा तो जाके उत्साहित होगा। और बाजार के रेंज में रहने के पीछे एक वजह यह भी रही है कि आपने हाल फिलहाल हमने कितनी सारी ब्लॉक डील्स देखी हैं, मतलब ब्लॉक डील की झड़ी लग गई है। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, मई में करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लॉक डील हुई है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो बाजार में जो कैपिंग है ना, जो एक रेंज में फंस रहा है, उसकी वजह यह भी है कि बाजार थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, तब तक प्रमोटर की तरफ से वो सेलिंग आ जा रही है और चूंकि डिस्काउंट पर होती है तो बाजार पर फिर वो जो गेन्स हो रहे हैं उस पर ब्रेक लग जा रहा है। अच्छी चीज ये है सेटअप के लिहाज से कि इंडिया विक्स नीचे आया है, 15.16 का इंडिया विक्स है। 2 दिन में हमने बड़ी बड़ी गिरावट देखी है, तो ये एक आपके लिए निश्चित तौर पर कंफर्टिंग फैक्टर वो जरूर होगा। निफ्टी की अगर हम आज के लिए रेंज की बात करें शरद, तो मतलब मुझे लग रहा है कि 24,450 और 24,500 ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। बाजार ने उसको रेस्पेक्ट किया है, बार बार हम देखा है कि वहां से बाउंस आता हुआ दिखा है, तो वो सपोर्ट होगा। इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,800 को आज के सत्र में भी पार करने में बाजार को थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी। उसके बाद 25,000 थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ रेजिस्टेंस है, ये अगर पार हो जाएगा फिर आप एक तरफा रैली की उम्मीद करके चल सकते हैं। तो निफ्टी की रेंज जो है ना वो कह सकते हैं कि 24,400 से लेकर आप मान लीजिए मोटा मोटी 24,900 या 25,000 की, ये 600-650 पॉइंट की ये रेंज दिख रही है। और कल पॉलिसी जब आ जाएगी उसके बाद हम हो सकता है कि एक डायरेक्शनल मूव वो देखेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर बहुत एक्साइट करने वाली पॉलिसी नहीं आई अगर कमेंट्री के फ्रंट पर और रेट कट के फ्रंट पर, तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ग्लोबल ओवरहैंग बना हुआ है, टैरिफ वाली अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बाजार को परेशान कर ही रहे हैं और एफआईज भी दूरी बनाए हुए हैं। तो कुछ बड़ी चीज चाहिए बाजार को, तभी जब बाजार यहां से चलेगा। तो निफ्टी पर स्टडी होगी शरद। में लगे हाथ तो निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी बता देता हूं। देखिए कल क्या हुआ ना कि साफ साफ हमने डाइवर्जन देखा है निफ्टी में और निफ्टी बैंक के लेवल में। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में ये डाइवर्जन के चलते निफ्टी बैंक भी कल एक रेंज में ही रहा है। 77 अंकों की हल्की सी तेजी हुई है। प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले वो कम रही है। तो पॉलिसी पर ही नजर है और निफ्टी बैंक में भी पॉलिसी के बाद ही कोई बड़ा मूव आएगा। और जो रेंज हम लगातार देख रहे हैं, निफ्टी बैंक भी जिस रेंज में फंसा हुआ है वो है 55,000 का नीचे की साइड पर सपोर्ट है मजबूत वाला, और 56,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। आज हो सकता है कि 55,500 एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, वो आपके लिए काम कर जाए। अदरवाइज जो ब्रॉडर रेंज है वो है 1000 पॉइंट्स के आसपास की। 56,000 निकलने के बाद 56,100-200 जब क्रॉस कर ले उसके बाद अगर टिक जाए तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद करेंगे। अदरवाइज तो आज निफ्टी बैंक भी रेंज में दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए बाय ऑन डिप्स के मौके जरूर बन सकते हैं। अगर आप निफ्टी में अगर आपको 24,500-550 की रेंज में अगर निफ्टी अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि खरीद का मौका बनेगा, लेकिन थोड़ी ना सावधानी के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि बाजार मतलब ना एक तरफा चाल दिखा नहीं रहा है, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के अपना ट्रेड लेना है।
चलिए जरा एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि